गाया जा सकता था। और सुरों की कोकिला लता मंगेशकर म्यूजिक की दुनिया में एक पूजनीय नाम है। जब भी उन्होंने कोई गाना गाया, सभी उस गाने के दीवाने हुए। ना जाने उनके सुरों में, उनकी आवाज में क्या जादू था, जो व्यक्ति सुन ले सुनता ही रह जाता था। 13 साल की उम्र में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाली लता दीदी के लिए संगीत जगत की बुलंदियों को छूना आसान नहीं था, क्योंकि इस छोटी उम्र में उन्हें अपने परिवार को भी पालना था। लता अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। इतनी उम्र में ही उनके सिर पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। उनके पिता पंडित दीनानाथ शंकर थे। लता की मां का नाम शेवंती था। पंडित दीनानाथ क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर हुआ करते थे। उनके काम के चर्चे दूर दूर तक थे। लता के पिता का जन्म गोवा के मंगेशी में हुआ था। इसी से उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर लगाना शुरू किया था। लता मंगेशकर के जन्म के बाद उनका नाम हेमा रखा गया था। बाद में उनके पिता ने नाटक भवबंधन के किरदार लतिका के नाम से प्रेरित होकर उनका नाम लता रख दिया। पंडित दीनानाथ के 5 बच्चे थे। इसमें लता मंगेशकर सबसे बड़ी थी। उनके बाद बहन मीना मंगेशकर, आशा मंगेशकर, उषा मंगेशकर और आखिर में भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता को उनके पिता ने संगीत की शिक्षा दी थी। उन्होंने 5 साल की उम्र में पिता के म्यूजिकल प्ले में काम करना शुरू कर दिया था। एक बार मेरे पिताजी अपने शागिर्द को संगीत सिखा रहे थे। उन्हें शाम को कहीं जाना पड़ गया तो उन्होंने शागिर्द से कहा कि तुम अभ्यास करो, मैं आता हूँ। मैं बालकनी में बैठे शागिर्द को सुन रही थी। मैं उसके पास गई और कहा कि ये बंदिश तुम गलत गा रहे हो। मैंने उसको वो बंदिश गाकर सुनाई। इतनी देर में पिताजी आ गए और मैं वहाँ से भागी। उस वक्त मैं 4-5 साल की ही थी और पिताजी को नहीं पता था कि मैं गाती भी हूँ। शागिर्द के जाने के बाद पिताजी ने माँ से कहा कि अपने घर में गवैया बैठा है और हम बाहर वालों को सिखा रहे हैं। अगले दिन पिताजी ने मुझे 6 बजे उठाकर तानपुरा थमा दिया। उनकी प्रोफेशनलिज्म की बात में लता के परिवार का ख्याल रखा था। वो मंगेशकर परिवार के बेहद करीबी दोस्त थे। मास्टर विनायक, जो अभिनेत्री नंदा के पिता थे, उन्होंने ही लता के सिंगिंग और एक्टिंग करियर को शुरू करने में मदद की थी। साल 19